और भाई लोग क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि तुम्हारी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट। तो अब क्या सीन था कि हमने ना अपने चैनल के ऊपर कुछ दिन पहले एक अपनी जो कम्युनिटी टैब है हमारी, उस पर हमने एक वोटिंग की थी, वोटिंग करवाई थी हमने कि 12th का सिलेबस कब स्टार्ट किया जाए। एंड तकरीबन 97% जो थे वो कह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके इमीडिएटली स्टार्ट करवा दो। तो क्लास 12th का सिलेबस हमने शुरू कर दिया यूनिट 2 से, ठीक है। सो द चैप्टर इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट्स। सो अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ व्हाट आर दीज फ्लावरिंग प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स आर बेसिकली नथिंग बट एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। दीज आर दी एंजियोस्पर्म्स। अच्छा, अब मेरे को एक, मैंने जब पिछले ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्लास 11th वाले के लेक्चर लिए थे, तो उन के नीचे कमेंट आए थे मेरे को कि आप ऐसे हेडिंग के, जब आप मेन हेडिंग देते हो तो ऐसे हार्ट क्यों बनाते हो, आई के ऊपर जे के ऊपर ऐसे हार्ट क्यों बनाते हो। तो ना ये मतलब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है इसके पीछे, ठीक है। मेरा मेरा एक दोस्त था, उसकी स्टोरी दी है हार्ट बनाने वाली, वो भी ऐसे करता होता था। चलो, अब चलो हार्ट की बात आई गई है तो अब पढ़ाने से पहले थोड़ा सा शायरी वगैरह हो जाए। तो मेरे दोस्त का जब ये सीन हुआ था तो मैंने एक तब लिखा था, उसकी कंडीशन पे मेरे पास यहाँ कहीं होगी, मेरी जो है डायरी मेरी कहीं ना कहीं पड़ी होगी। यस, सो ये लाइंस उसको ऐसे ही मैं चिढ़ाने के लिए बोलता होता था। सो लाइंस है कि इंस्टा पर चैट करती रही सारा साल, लास्ट में ब्लॉक कर गई। इंस्टा पर चैट करती रही सारा साल, लास्ट में ब्लॉक कर गई। अगर जाना ही था तो पहले बता देती पगली, अगर जाना ही था तो पहले बता देती पगली, जाते जाते मेरा भी साल बर्बाद कर गई। ठीक है कि मैं इस साल बर्बाद कर गई वाली लाइन मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि वो जो बंदा था वो 9th में फेल हुआ था। चलो चलो, बैक टू द पॉइंट। तो अभी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टडिंग अबाउट एंजियोस्पर्म्स। एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा। मतलब जैसे अगर पिछले साल जिन लोगों ने 11th की है, ठीक है, पिछला सेशन जिन लोगों का 11th वाला है, वो लोग एंजियोस्पर्म्स के बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि तब प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स डिलीट थे। तो उनके लिए फिर कभी स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे। आज हम सीखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती कैसे है। सो इतना याद रखो, एंजियोस्पर्म्स आर दोज प्लांट्स, ठीक है, वो पेड़ होते हैं जिनके पास फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जिन पे फ्लावर्स उगते हैं, ठीक है। अब फ्लावर्स उगते हैं यानी कि एंजियोस्पर्म जो हैं उनमें भी इसके 3 इवेंट होते हैं भाई, 3 इवेंट्स। 10th में तुमने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन, सॉरी पॉलिनेशन पढ़ा है तुमने, ठीक है। 10th में तुमने पॉलिनेशन पढ़ा है, प्रोसेस, ठीक है। पॉलिनेशन वगैरह जैसे जो प्रोसेस है वो भी इन इवेंट्स में आते हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं कि इसके ये फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट होते हैं, ध्यान से सुनना। हमारे एंजियोस्पर्म्स के जो फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स होते हैं जी, वो कौन से होते हैं? सो बेसिकली वी हैव 3 इवेंट्स, 3 इवेंट्स होते हैं हमारे पास। 3 इवेंट्स कौन से होते हैं? दैट आर प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद सेकंड, ये पहला इवेंट है, सेकंड इवेंट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सेकंड इवेंट अकेला फर्टिलाइजेशन जब चल रही है। थर्ड इवेंट, थर्ड इवेंट है जी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन से पहले, एक फर्टिलाइजेशन के दौरान एंड एक फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चल रहा है, हमको वो इस चैप्टर में ये तीनों केसेस डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, दैट इज योर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट या प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज जिसे हम कहते हैं। सो अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो एक फ्लावर जो हमारे पास होता है, एक फ्लावर की डेफिनेशन क्या है? एक फ्लावर एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है?
एक फ्लावर की डेफिनेशन है जी जिसमें एंड्रोशियम हो, गायनोशियम हो, जिसमें कोरोला हो, जिसमें कैलिक्स हो। ठीक है, ये सभी चीजें तुम मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हो 11th में। ठीक है, 11th में तुम ये मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में सारा ये बेसिक्स पढ़ के आए हो। ठीक है, क्या होता है कि एक फ्लावर जो होता है हमारे पास, आई थिंक यहाँ पर वो लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है, यस यहाँ पर आ रही है, यहाँ नहीं लिखते। ठीक है, एक हमारे पास जो फ्लावर होता है, एक हमारे पास फ्लावर जो होता है, एंड फ्लावर के अंदर क्या होता है, ये चार जो मैंने आपको बताई हैं चीजें। ठीक है, चार एलिमेंट्स होते हैं फ्लावर के। एक होता है एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम ए, जी, के एंड सी। ठीक है, अब ये चारों चीजें जो हैं, इनमें हमारा एंड्रोशियम ये जो है, ये हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है हमारे पास। ठीक है, एंड्रोशियम हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है, एंड ये जो हमारा गाइनोशियम है, गाइनोशियम इज आर फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, फ्लावर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गाइनोशियम फीमेल है, एंड्रोशियम मेल है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ना इस फ्लावर के बीच में डुबकी लगा के देखते हैं। तो जब हम फ्लावर के बीच के एलिमेंट्स को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, जब हम फ्लावर के बीच के एलिमेंट्स को ध्यान से देखेंगे, एक सेकंड इसको रब कर देते हैं। यस, तो हमारे फ्लावर के एलिमेंट्स को जो है हमने बीच में घुस के देखना है। उसमें क्या होता है जी, सबसे पहली चीज हमारा एंड्रोशियम यानी कि ए है, हमने हैशटैग ए लगा दिया। ठीक है, हैशटैग ए यानी कि एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम जो है हमारे पास, एंड्रोशियम का क्या सीन है, एंड्रोशियम कंटेन्स दिस इज द एंथर, एंड ये हो गया जी फिलामेंट, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया जी, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टेमेन। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टेमेन। समझ आए। अब यहां से तुम जो है ध्यान से सुनने वाली बातें, ठीक है, यहां से हम तुम्हारे पास ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एंड्रोशियम से पहले भी एक चीज समझनी पड़ती है। एंड्रोशियम का कंसेप्ट होल्ड रखो, हमको इसी के साथ एक और चीज समझनी है कि जी ये जो फ्लावर है ये उगता कैसे है। फ्लावर के उगने का जो मेन चीज है, फ्लावर के उगने का मेन सिनेरियो क्या है, फ्लावर जी उगता है हमारे शूट एपिकल मेरिस्टम से। अगेन यहां पर लाइट पड़ रही हो गई यार, थोड़ा सा दिख रहा है। शूट एपिकल मेरिस्टम से हमारा जो है फ्लावर निकलता है। ठीक है, फ्लावर शूट एपिकल मेरिस्टम से निकलता है। अब शूट एपिकल मेरिस्टम से निकलेगा फ्लावर, तो अब ऐसा तो है नहीं कि जी वो सीधा ही उस डंडी में से सीधा ही फ्लावर निकल आएगा। सर्टेन मॉडिफिकेशंस होंगी वहां पे। ठीक है, कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी जहां पर सबसे पहले वो जो है फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट होगा। किसमें होगा, ये जो एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टम है गेट्स मॉडिफाइड टू फ्लोरल फ्लोरल मेरिस्टम। पता नहीं क्या हो गया यार, गर्मी बहुत है। ठीक है, चलो, दैट गेट मॉडिफाइड टू फ्लोरल मेरिस्टम। अब फ्लोरल मेरिस्टम में जब ये कन्वर्ट हो गया जी, तो उसके बाद क्या होगा, फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट होने के बाद एक और मॉडिफिकेशन होगी, इसके बाद वाली भी मॉडिफिकेशन है। दीज फ्लोरल मेरिस्टम विल गेट मॉडिफाइड, या फिर हम कह सकते हैं कन्वर्टेड टू फ्लोरल प्राइमोर्डियम। ठीक है, फ्लोरल प्राइमोर्डियम। ठीक है, हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है क्योंकि मेरे हाथ पे यहाँ पर फोन आम पे कुछ मेरे को प्रॉब्लम हुई है अभी। तो क्या है कि मॉडिफाइड फ्लोरल
प्राइमोडियम। ठीक है, अब इसके बाद जी फाइनली जब हमारे पास ये पूरी मॉडिफिकेशन हो गई, इस पूरी मॉडिफिकेशन के होने के बाद क्या होगा, पूरी मॉडिफिकेशन होने के बाद हमारे पास जी हमारा फ्लावर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हमारा फ्लावर। ठीक है, अब हमारा फ्लावर बन गया। अब क्या होगा कि फ्लावर हमारे पास जब बना तो उसके बाद हमको इसके पहले एलिमेंट यानी कि इसके पहले वर्ल्ड जो कि हमारा है एंड्रोशियम, उसको स्टडी करना होगा। तो एंड्रोशियम को स्टडी हम शुरू करते हैं हमारे स्टेमिन से। ठीक है, क्योंकि एंड्रोशियम में स्टेमिन ही होता है। ठीक है, स्टडी स्टेमिन से शुरू करेंगे ना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एंड्रोशियम को। चलो अब एंड्रोशियम स्टार्ट करना है तो उसमें हमने स्टेमिन बता दिया, ये पूरा स्ट्रक्चर है। ये जो ऊपर आपको दो गोले गोले दिख रहे हैं, ठीक है, दीज आर दी एंथर। ठीक है, दीज आर दी एंथर। एंड ये जो आपको दिख रहा है एक ट्यूब जा रही है, ऐसे पतली सी लाइन जा रही है, ये ट्यूब सी जा रही है, दिस इज फिलामेंट। दिस इज नथिंग बट फिलामेंट। चलो एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया। अब एंड्रोशियम भैया इतना आसान नहीं होता पढ़ना, एंड्रोशियम इतना आसान नहीं होता, इसीलिए इसको थोड़ा हमको ना क्या करना होगा, ऐसा ब्लू मार्कर कहां पर है, यस ये रहा, इसका हम ऐसे ना ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे। ठीक है, मतलब अगर वो ऐसा है, हमारा एंथर ऐसा पड़ा हुआ है, तो हम ऐसे करके कट लेंगे उसका। ठीक है, ऐसे ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे। तो जब हम इसका टीएस कट करेंगे, टीएस के कट करने के बाद हमको क्या स्ट्रक्चर मिलता है, फिर से उधर ही ड्रॉ कर दिया। यार एक तो ये लाइट का बहुत झंझट है, चलो जगह देख के बनाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, विजिबल है यहाँ पे। चलो हमारा एंथर ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक गोला, यहाँ पे दूसरा गोला, यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास ये गोले बने। अब इनके अंदर एक और गोला होता है। ठीक है, सबके अंदर एक और गोला होता है। अब ध्यान देना कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं स्पेशली एंथर की। तो एंथर के मेन पॉइंट्स जो हैं, मेन पॉइंट्स तुमको यहां पर क्या क्या लिखने होंगे। मेन पॉइंट सबसे पहला एंथर में आता है कि इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करने पे ये हमारे पास जो होते हैं, ये जो सबसे मैंने ये बाहर वाले जो गोले मैंने बनाए हैं, दीज आर दी थीकर्स। ठीक है, दीज आर दी थीकर। एंड ये हमारे जो इनके अंदर जो मैंने ये सर्कल बनाए हैं, ठीक है, इनके अंदर जो सर्कल बनाए हैं ब्रो, दैट आर स्पोरेंजियम। ठीक है, दैट आर स्पोरेंजियम। अब यहां पर भी एक बात सोचने वाली है, क्योंकि तुमने 11th में अगर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया तुमने 11th में बायोलॉजी को, तो तुमको शायद इसके चांसेस कम है कि तुमको पता हो स्पोरेंजियम क्या है। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक बस इतना समझो, स्पोरेंजियम इज नथिंग बट ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये एक बैग होता है जिसके अंदर हमारी स्पोर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक बैग है जिसके अंदर हो रही है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज योर स्पोरेंजियम। ठीक है, अब स्पोरेंजियम जो है उसके बैग क्या होगा, ये हमारा ट्रांसफर सेक्शन हमने कट किया। अब यहां पर भी एक बात समझने वाली है कि जी हमने इसको ऐसे कट किया था, तो एक एंथर में ऐसे दो लोब होते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना दो सर्कल, ये एक्चुअल में दो लोब्स हैं। ठीक है, ये पहली लोब है, इस पे मैं ऐसे 1 लिख रहा हूं। ठीक है, दिख रहा है आपको, एक मिनट, दिख रहा है यार, हाँ दिख रहा है। चलो ठीक है, ये ऐसे हमारा लोब 1 है एंड ये सेकेंड लोब है। मतलब कि ये अगर एग्जांपल के लिए हम थोड़ा सा बढ़िया से समझाएं तो दो मेरे पास ये मार्कर है, समझो ये एंथर है तुम्हारे। ठीक है, ये ऊपर एंथर है, मैंने अगर ये ऐसे करके ट्रांसफर सेक्शन में कट किया एंथर को, तो ऐसे भी तो मेरे पास दो लोब्स ही दिखेंगी। ठीक है, ऐसे भी मेरे पास 1 2, ठीक है, 2 लोब्स ही दिखेंगी ना। तो बस फिर उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी जब मैं इसको ऐसे काटा तो हमारे पास ऐसे 2 लोब्स दिखे। ठीक है, 2 लोब का मतलब होता है दैट एंथर इज
एनसीईआरटी जो मेंशन स्पेशली करती है, एंथर इज बाइलोब्ड। बाई मतलब दो एंड लोब्ड मींस लोब्स, ठीक है, दो लोब्स हैं इसके पास, ठीक है। अब क्या होता है कि एक लोब, यानी कि अगर मैं ये हमारी डायग्राम के हिसाब से ये लोब 1 है एंड ये हमारी है लोब 2, लोब 1 है, लोब 2 है। अब ये जो लोब्स हैं, ये लोब्स क्या करेंगी, हमारे पास दो लोब्स हैं एंड एक लोब में दो थीकस हैं, ठीक है, दो थीकस हैं। अब हमारे पास एंथर को फिर हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, ये डाइथीकस, डाइथीकस, डाइथीकस क्यों जी, क्योंकि हमारे एक लोब में दो थीकस प्रेजेंट है, ठीक है, एक लोब में दो थीकस प्रेजेंट है। एंड अब तुम सोच रहे होगे जी कि एनसीईआरटी जो है भैया इसको टेट्राथीकस भी तो बता सकती थी। क्यों नहीं बता सकती थी जी, बिल्कुल बता सकती थी, क्योंकि 4 थीकस है ना हमारे पास, ठीक है, 4 थीकस है हमारे पास, तो ये इसको हमारे पास टेट्राथीकस बता सकती थी। क्यों नहीं बताया, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ये बहुत चालाक है, ये तुमको समझाती है विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन लोब, ठीक है, ये तुमको समझा रही है विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन लोब, ठीक है। इसीलिए पेपर में भी अगर तुमने लिखना है तो डाइथीकस लिख के आना, ठीक है, डाइथीकस लिखना पेपर में, ठीक है। चलो जी, अब ऐसा केस है हमारे पास एंथर का। अब इसके बाद का जो हमारा काम है, जिसमें कि हम बाकी सभी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आए उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, लव यू गाइस, बाय।